हाँ जी, तो अभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये लेक्चर नंबर 4 लेकर के आए। ठीक है, जो लास्ट लेक्चर था हमारा लेक्चर नंबर 3, उसमें हमने देखा कूलम्ब्स लॉ के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद फिर एप्सिलॉन के बारे में पढ़ा, परमिटिविटी इसको कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ा, ये सब पढ़ा हमने। आज अपन लेकर के आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 4, और यहाँ आज हम लोग शुरू करेंगे सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज के ना कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है, उस सबको आज देखेंगे आज हम। ठीक है, तो पहला जो प्रॉपर्टी हमारा उसमें है, ठीक है, उस प्रॉपर्टीज़ में वो है हमारा क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। वो हमारा क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, टॉपिक लगा लो सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, उसमें देखेंगे क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये छोटा छोटा टॉपिक है बट आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, थ्योरेटिकल में आपका बराबर पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन सब। ठीक है, तो आपको अगर इस सबका अगर अच्छा ठीक ठाक पकड़ रहेगा तो आपका एक आध नंबर इससे भी आता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मतलब एक क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन आपका इससे भी आता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज से भी आता है। ठीक है, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कुछ नहीं है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, कोई भी जो हमारा चार्ज होता है ना बॉडी पे, ठीक है, किसी भी बॉडी पे, किसी भी जो हमारा बॉडी पे जो कोई भी चार्ज होता है, ठीक है, मान लो कुछ भी चार्ज है उस बॉडी पे, ठीक है ना, तो वो हमारा क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। वो हमारा क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। वो हमारा क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। किस चीज़ का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। किसका इलेक्ट्रॉनिक मल्टीपल चार्ज, किसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मल्टीपल इंटीग्रल होगा। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल होगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है कितना है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है आपका 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है, कूलम्ब। ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। और किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो हमारा इसी का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है, मतलब इसी के मल्टीप्लाई में होगा। ठीक है, तो कह सकते हैं क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में Q इज़ इक्वल टू N E, Q इज़ इक्वल टू N ± E। ठीक है, देखो बेसिकली ना चार्ज ना दुनिया में सिर्फ दो ही चीज़ के पास है। वो है क्या, आपका इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब किसका एक्सेस है ना उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, कि कोई भी बॉडी आपका क्या है, नेगेटिवली चार्ज है या फिर पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, जिसका एक्सेस होगा वही क्या होगा, आपका उसी चार्ज का वो बॉडी हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि इलेक्ट्रॉन उस बॉडी पे ज़्यादा है तो उस पर जो टोटल चार्ज होगा वो आपका नेगेटिव चार्ज होगा। प्रोटॉन ज़्यादा है तो आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, बट ना जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है ट्रांसफ़र सिर्फ इसी का होता है। ठीक है, एक बॉडी से अगर दूसरे बॉडी में जाना है या फिर किसी भी तरह के ट्रांजिट में जो भी हमारा चार्ज होता है वो हमारा सिर्फ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, सिर्फ हमारा इलेक्ट्रॉन ही क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांजिट करता है। ठीक है, प्रोटॉन नहीं करता वो काम। तो कोई भी जो हमारा चार्ज होगा, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमने देखा कि कोई भी बॉडी है उस पर जो चार्ज है वो आपका इंटीग्रल मल्टीपल है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हो खुद भी, चार्ज अपेयरिंग ऑन अ बॉडी, चार्ज अपेयरिंग ऑन अ बॉडी must be an integral multiple of electronic charge। ठीक है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग डेफिनेशन खुद से लिख सकते हो। तो ये हमारा क्या हो गया, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। ठीक है, चार्ज दिया हुआ है, इससे इसको डिवाइड करके देख लो, डिवाइड अगर हो गया, होल नंबर आ गया आपका, डिवाइड करके देखेंगे अगर होल नंबर आ गया तो फिर ठीक है, और होल नंबर अगर नहीं आया, होल नंबर अगर नहीं आया इसका मतलब क्या हुआ कि वो चार्ज आपका क्या है, चार्ज एक्चुअली में है ही नहीं। ठीक है, वो आपका गलत चार्ज दिया हुआ है, वो आपका क्या दिया हुआ है, गलत चार्ज वहाँ पे दे रखा है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं एक हम दो वैल्यूज़ आपको बताते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक वैल्यू हमारा मान लेते हैं कि कितना है, जैसे एक वैल्यू अपन मान लेते हैं 6.4 × 10⁻⁻16 कूलम्ब है।
ठीक है। और एक दूसरा वैल्यू अपन मान लेते हैं, कितना है 6.4 और इंटू 10⁻⁻20 है, ठीक है। इसको डिवाइड करते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, इसको भी डिवाइड करते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, ठीक है। तो यहाँ देखो आपका ये कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, 16 4 या 64, तो 1.6 इंटू 4 इज इक्वल टू 6.4, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 10⁻³ नीचे, तो ये आपका चला जाएगा ऊपर कितना 10⁻³ कूलम्ब, 10⁻³ कूलम्ब चार्जेस, मतलब इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। क्या हो गया, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कूलम्ब नहीं हटा देंगे यहाँ से कूलम्ब हटा देंगे, मतलब इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁻³ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है। दिक्कत क्या है, ये तो आपका 4 टाइम्स कट जाएगा, बट ये देखो ये आपका कितना आ रहा है, ऊपर आ रहा है 10⁻⁻1, मतलब कि 1/10, ये आपका क्या आया, ये आपका आया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है। तो ये आपका होल नंबर में नहीं है, ये आपका क्या है, होल नंबर में नहीं है, ठीक है। नंबर जो भी आपका होता है, जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल रहा है 1/10, यहाँ तो ठीक है मान लेते हैं कि 10⁻³ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बट यहाँ पे आपका क्या बोल रहा है 1/10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल है क्या 1/10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, नहीं, वो तो आपका सबसे छोटा पार्टिकल हो गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये पॉसिबल नहीं है, ये चार्ज आपका पॉसिबल नहीं है, ये चार्ज आपका पॉसिबल है, ठीक है। तो कभी कभार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है। लास्ट आप जब IIT के क्वेश्चन को या फिर जेई के क्वेश्चन को या फिर नीट के क्वेश्चन को जब आप PYQs जब करोगे तो आपको इस तरह के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, जहाँ पे आपको पूछेगा कि यहाँ पे कौन सा चार्ज पॉसिबल है, कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये चार्ज पॉसिबल नहीं है और ये चार्ज आपका पॉसिबल है, ठीक है। ये आपका हुई पहला बात, ठीक है। उसके बाद फिर हमने आपको कुछ बताया था कि चार्ज विदाउट मास, मास विदाउट चार्ज वाला कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। अगर नहीं देखा वो लेक्चर तो पीछे जाके वो लेक्चर आप देख सकते हो, ठीक है। तो कोई भी जो हमारा जो चार्ज होता है, ठीक है, कोई भी जो हमारा चार्ज होता है वो बिना मास का नहीं होता है, ठीक है। चार्ज, ठीक है, चार्ज विदाउट मास, चार्ज विदाउट, ठीक है, चार्ज विदाउट मास ये पॉसिबल नहीं है, ये हमारा क्या है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बट मास विदाउट चार्ज, मास विदाउट चार्ज, ठीक है, ये पॉसिबल हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर एक और चीज़ देखो कि ये तो आपका एक चीज़ हो गया, दूसरा चीज़ एक और चीज़ देखो, ठीक है, इसी में बता देता हूँ मैं कि एक बिग चार्ज, ठीक है, अब बिग चार्ज, ठीक है, बहुत बड़ा चार्ज ऐसा पॉसिबल नहीं है, बहुत बड़ा चार्ज ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बट बिग मास, बहुत बड़ा कोई मास है, बहुत बड़ा कोई मास है, ये पॉसिबल हो सकता है, ये क्या हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। चार्ज का जैसे मैंने बताया, चार्ज का जो है सो चार्ज बिना मास का नहीं होता है, मतलब कि चार्ज का भी कुछ मास होगा, ठीक है। जैसे आपका एक इलेक्ट्रॉन का भी कुछ मास होता है, नहीं, जैसे एक इलेक्ट्रॉन का भी क्या होता है, कुछ मास होता है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन भी आपका कहीं से कहीं, अगर मान लो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, मान लो ये ए बॉडी है और ये आपका बी बॉडी है, ठीक है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन का अगर मास का मतलब कि ये चार्ज का एक्सचेंज हुआ है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, बी जो आपका होगा, बी का जो मास होगा वो स्लाइटली थोड़ा सा बढ़ा होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया है, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही, बट इसका मास थोड़ा सा बढ़ा होगा, ठीक है। बट इसका मास जो होगा ये थोड़ा सा घटा होगा, क्योंकि इससे एक इलेक्ट्रॉन चला गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा ही होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ मैंने बताया आपको चार्ज विदाउट मास पॉसिबल नहीं है, चार्ज विदाउट मास पॉसिबल नहीं है, मास विदाउट चार्ज पॉसिबल है, बट चार्ज विदाउट मास पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी हमने देखा है, ठीक है। अगर आपका कोई भी डाउट हो इस टॉपिक में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है, वैसे नहीं डाउट होना चाहिए, अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। लेक्चर्स को अच्छे से देखो, ठीक है, हमेशा कॉपी खोल के बैठा करो, ठीक है, और जो भी बताया जाता है उसको अच्छे से नोट करो, ठीक है। ओके देन, बेस्ट ऑफ लक। अगले टॉपिक में हम लोग, अगले लेक्चर में हम लोग लेके आएंगे और भी जो हमारा प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके देन, बेस्ट ऑफ लक। आज हमने देखा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, एक प्रॉपर्टी।